सावन के महीने में ज़रूर खाइए 3 सब्जियां, सेहत के लिए बन जाती है अमृत। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शंकर को समर्पित सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और इस पूरे महीने में लोग पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ ही भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में खान पान को लेकर काफ़ी नियम हैं। सावन में रखना चाहिए सेहत का खास ख्याल। दरअसल सावन का महीना अपने साथ मानसून भी लेकर आता है, जिसमें सेहत के कई तरह से नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में इस सीज़न में सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है। खासकर अपने खान पान पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ जहां सावन के महीने में कुछ सब्जियों को खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है, वहीं कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिन्हें सावन में ज़रूर खाना चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको सावन में खाना हेल्दी रहेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, सावन के महीने में अरबी खाने की सलाह दी जाती है। दरअसल इसमें से निकलने वाले चिपचिपा पदार्थ शरीर में प्राकृतिक रूप से चिकनाई को बढ़ाने का काम करता है, जो इस महीने में हड्डियों को मजबूत करने और स्किन को हेल्दी और स्मूथ बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। और दूसरा है, इसके अलावा आयुर्वेद में इस महीने में जल्दी पचने वाली चीज़ें जैसे लौकी और तुरई को खाने की सलाह दी जाती है। दरअसल लौकी और तुरई और टमाटर जैसी सब्जियां न सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि ये शरीर और भी कई फ़ायदे पहुंचाती है शरीर को। ऐसे में सावन के महीने में इन सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। तीसरा, आयुर्वेद के मुताबिक सावन के महीने में भिंडी खूब खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो कि पाचन गुणों के हिसाब से इस महीने के लिए एकदम परफेक्ट सब्जी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। सावन में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही इस मौसम में जल्दी गुड बैक्टीरिया के साथ साथ बैड बैक्टीरिया बनने लगता है, जिससे उसमें खट्टापन आ जाता है, जो कि सेहत के लिए सही नहीं होता। तो सावन के महीने में दही खाना भी है अगर आपको, तो बिल्कुल फ्रेश खाइए, और पुरानी दही तो बिल्कुल भी मत खाइए। इस मौसम में प्रोटीन से भरपूर डेयरी प्रोडक्ट की जो मात्रा होती है उसको भी कम ही रखनी चाहिए घर में। दूध, पनीर जैसी चीज़ों का जितना हो सके खाने से बचना चाहिए। तीसरा है, सावन के महीने में बैगन खाने के लिए मना किया जाता है। इस महीने में बैगन ना खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि बारिश में आने वाले बैगन के अंदर कीड़े लगे होते हैं, जिन्हें खाने से आपको फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। और उसके बाद आपका जो चौथा है वो ये है कि पत्तेदार सब्जियों में भी बारिश के मौसम में कीड़े लगे रहते हैं। हरे रंग के ये कीड़े होते हैं, पत्तियों से चिपके होते हैं, जो कि कई बार बारिश के साथ आप सब्जियों के साथ आपके घर में चले आते हैं और ये सेहत के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें आप बना के खा सकते हैं। तो ये पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। सावन के देखिए, पाँचवा है, सावन के पवित्र महीने के रूप में सावन में लोग पूजा करते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं। लेकिन इसके साथ ही नॉनवेज नहीं खाने का वजह ये भी है कि इस मौसम में डाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है, जिस वजह से नॉनवेज को पचने में काफ़ी समय लगता है और लोगों को इसे कम खाने की सलाह दी जाती है। छठा है, सावन के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान मूली, लहसुन, कड़ी, काली मिर्च और प्याज का सेवन से बचना चाहिए। सातवां है, पालक, धनिया और सलाद में जैसे पत्ती वगैरह, पत्ता गोभी जैसे हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन से भी बचना चाहिए। बारिश के पानी और नमी से इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव के रहने के लिए यह बढ़िया जगह बन जाता है और इनके सेवन से हम बीमार हो सकते हैं। तो पत्तेदार सब्जियां इस तरीके की ना खाएं। ब्रोकली और फूल गोभी जैसी सब्जियां जिसपे क्रूसी फ्रेशर परिवार से आती हैं, अन्य मौसम में इसके सेवन से हमारी सेहत में कई तरह के लाभ मिलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ऐसी सब्जियों का सेवन से बचना चाहिए। इन सब्जियों के फूल में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिन्हें सब्जी बनाकर या कच्चा सलाद के रूप में खाने से हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। नौवां है, सावन या बारिश के दिनों में आपको अंकुरित बीज का सेवन भी न के बराबर करनी चाहिए। बारिश के दिनों में धूप न होने और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव पनपने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अंकुरित बीज के सेवन से बचें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो